अब राजीव, मैं आपसे जरा इस दलित वोट बैंक के पीछे की कहानी समझना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव आते ही हर पार्टी कोई माफी मांग रहा है अपने पिछले जो इतिहास रहा पार्टी का। कोई यहाँ पर सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए उसी दलित वोट बैंक को साधती है, तो कोई अपने एमवाई कॉम्बिनेशन से हटकर A to Z कॉम्बिनेशन की बात करता है, वो भी सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित वोट बैंक को साधने के लिए। कितना जरूरी है बिहार की सत्ता को जीतने के लिए ये दलित वोट बैंक, और किसके पक्ष में खड़ा दिख रहा है राजीव इस बार? देखिए पूजा, भारत की राजनीति में आप एक बार जवाहरलाल नेहरू को अपशब्द कह के उनका मर्यादा मंदन करके, महात्मा गांधी का करके, सुभाष चंद्र बोस का करके, सरदार पटेल का करके, मौलाना आज़ाद का करके एक बार आप भारतीय राजनीति में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इस देश में B.R. अम्बेडकर के खिलाफ एक शब्द भी बोलकर आप भारतीय राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये ताकत है उनकी, और ये ताकत है B.R. अम्बेडकर को अपना मसीहा, भगवान मानने वाले उस समाज की जिन्होंने उनको इस पायदान पर पहुंचाया। ये उनकी आस्था और उनकी मान्यता की ताकत है कि आज B.R. अम्बेडकर की ज़रूरत अपने पार्टी दफ्तरों में, उनके जयंती के मौके पर, और तमाम कोशिशें सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरे देश में, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, आप देखिए B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति हैदराबाद में, तेलंगाना में KCR ने लगवाई है, वो भी। तो अगर आप देखें तो पूरे देश में एक प्रतिस्पर्धा, एक होड़ रहती है B.R. अम्बेडकर को अपना बनाने की। दूसरी तरफ दलित समाज के प्रति किन पॉलिटिकल पार्टीज का अप्रोच आज़ादी के बाद से अब तक कैसा रहा है, ये समाज खुद भली भांति जानता है, और वो इस बात को समय समय पर महसूस भी करता रहा है। अभी पिछले साल की बात है, मुझे अच्छे से याद है, यही मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक दलित का लड़का, वो दिहाड़ी मजदूर का बेटा था, मैं नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, 17,500 रुपये वो फीस नहीं जमा कर पाया था समय से, और दलित छात्र था, तो IIT ने उसको सीट नहीं दी थी, उसका एडमिशन नहीं हो पाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तक वो मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर IIT की सीट उसको मिली थी। मात्र 17,500 रुपये, वो दलित छात्र था। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस केस से, ये पिछले साल 24 की बात बता रहा हूँ, उस केस से सीख लेते हुए एक छात्रवृत्ति कि इस तरह से अगर कोई बच्चा इस ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाएगा तो उसकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। आज़ादी से लेकर इतने सालों तक, 2024 तक, ये नहीं सोचा गया कि एक दलित का बेटा अगर IIT क्वालिफाई करेगा तो 17,500 रुपये की वजह से उसकी सीट जा सकती है। ये भी नियम देश में ऐसा अभी तक रहा है। ये व्यवस्था अभी 2024 में हुई है। और तमाम, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के मेरे कार्यक्रम आप देखती होंगी, मैंने अम्बेडकर से जुड़े कम से कम उनके पुण्यतिथि और जन्मतिथि के मौके पर तो निश्चित तौर पर अपना कार्यक्रम वहीं से करता हूँ, और वैसे भी मुद्दे आते रहते तो करता रहता हूँ। आप जाके देखिए जो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर हॉस्टल्स हैं, उनका मेंटेनेंस, उनका रख रखाव कैसा है। उसमें 500, 700, 250, 400 लड़के रहते हैं, और वो सारे SC समाज के लड़के हैं। वो डिफरेंस फील करते हैं कि जब मायावती की यहाँ सरकार थी तो इस हॉस्टल का क्या रौनक थी, क्या मेंटेनेंस था, क्या व्यवस्थाएं थी, और सरकारें जब बदलती गई, अखिलेश की सरकार आई तो वहाँ क्या व्यवस्थाएं थीं और क्या सुविधाएं थीं जो आज PDA का नारा ले रहे हैं। और आज योगी जी की सरकार के भी 8 सालों में वहाँ कितनी बेहतरी हुई, कितनी झाड़ झंखाड़ उग आई। वो सारे हॉस्टल, अम्बेडकर हॉस्टल में जाता रहता हूँ, मैंने कार्यक्रम दिखाए भी हैं, और आज आपके कार्यक्रम में बैठने से पहले उन सारे हॉस्टल्स के लड़कों को मैंने फ़ोन भी किया कि क्या बेहतर हुआ। उन्होंने कहा सर जैसा देख के गए थे थोड़ा बहुत वैसे ही। तो ये समाज प्रतीक है B.R. अम्बेडकर, तो पार्टियां इनको अपनाने से नहीं रोकती। और आगे खासकर अम्बेडकर जयंती के दिन तो इतना सत्याग्रह, इतना सफाई अभियान, इतना अभियान चलेगा, लेकिन दरअसल जो अम्बेडकर की वजह से जिस वोट बैंक पर नजर है, उस वोट बैंक का समर्थन या विश्वास या आग्रह किसके प्रति है, ये सबसे बड़ी बात है।
बिल्कुल, यहाँ पर समर्थन और विश्वास किसके प्रति है और वही वोट बैंक में बदलता भी नजर आता है। राजीव, आपने बहुत अच्छे से जो है तमाम चीजें समझाई है और आज वर्तमान स्थिति में क्या इस वक्त वो समर्थन और विश्वास कहाँ दिख रहा है, वो फैसला होता है चुनाव के दौरान ही।